प्रेगनेंसी में डिलीवरी की डेट कैसे नक्की की जाती है। मैं हूं डॉक्टर पूजा पटेल, वर्किंग एज अ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट प्रिगा IVF सेंटर एंड संतोष वुमेन्स केयर हॉस्पिटल सिंस 12 ईयर्स। आज इस वीडियो में प्रेगनेंसी में डिलीवरी की डेट आपको अगर रेगुलर मासिक आता है तो किस हिसाब से गिनती है और इरेगुलर मासिक आता है तो किस हिसाब से गिननी होती है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो जिस पेशेंट को रेगुलर मासिक आता है उसको आखिरी मासिक जिस तारीख से शुरू होता है उसमें 9 महीना और 7 दिन ऐड करने से जो डेट मिलती है वो डिलीवरी की डेट होती है। सपोज कोई पेशेंट को आखिरी मासिक 2 जनवरी 2025 में आया है तो जनवरी में 9 महीना ऐड करने से मिलता है 10वां महीना और 2 तारीख में 7 दिन ऐड करने से मिलती है 9 तारीख, यानी कि डिलीवरी की डेट हुई 9 अक्टूबर 2025। और अगर जिस पेशेंट को इरेगुलर मासिक आता है, पेशेंट को 2 महीने 3 महीने पे मासिक आता है, उसको डिलीवरी की डेट डिसाइड करने के लिए उसको सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 8 से 12 हफ्ते के बीच वाली जो सोनोग्राफी होती है उसमें जो डिलीवरी की डेट आती है वो मोस्ट परफेक्ट डेट होती है डिलीवरी की। उसमें बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ यानी कि बच्चे का पूरा मेजरमेंट लिया जाता है और उस हिसाब से जो डेट आती है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है। इरेगुलर पीरियड जिस पेशेंट को आता है और वो हमारे पास चेकअप के लिए आता है, अगर पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो हम सबसे पहले उसकी क्राउन रम्प लेंथ लेते हैं और उस हिसाब से उसको डिलीवरी की डेट लिख के देती है। और अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड आता है और पेशेंट सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि पेशेंट तीसरे महीने के बाद हमारे पास चेकअप के लिए आता है तब हम उसके बच्चे का ट्रांससेरिबेलर डायमीटर यानी कि बच्चे के मगज का माप लेके उस हिसाब से हम उसको डिलीवरी का डेट लिख के देते हैं। वो भी बच्चे के डिलीवरी की मोस्ट एक्यूरेट डेट होती है, क्योंकि ये ट्रांससेरिबेलर डायमीटर जो होता है वो अगर बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है तो उस हिसाब से ये डायमीटर चेंज नहीं होता और हमको जो डेट मिलती है वो मोस्ट परफेक्ट रहती है। और इस हिसाब से अगर आप सोनोग्राफी तीसरे महीने के बाद करवाते हो तो नॉर्मली अगर ट्रांससेरिबेलर डायमीटर नहीं लिया होता है और जो बच्चे के विकास के हिसाब से आपको डिलीवरी की डेट देते हैं वो चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चे का विकास ज़्यादा हो रहा है तो फिर डिलीवरी की डेट जल्दी आती है और अगर बच्चे का विकास कम हो रहा है तो डिलीवरी की डेट बाद में आ सकती है। इसके लिए अगर आपको प्रेगनेंसी है तो अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आप अपनी सोनोग्राफी में डिलीवरी की डेट जान सकते हैं। थैंक यू।